फिर आपकी कोई प्रॉब्लम मैं कह रहा हूँ अब यू राइट टू डीजीपी, अरे यू राइट टू डीजीपी, मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो, मेरा आर्डर लिखना है। हरियाणा के कैथल में एक समिति बैठक के दौरान मंत्री अनिल विज कैथल की एसपी उपासना यादव पर भड़कते नजर आए थे और उसी वक्त उन दोनों के बीच मंच पर तीखी बहस हो गई जब जमीन धोखाधड़ी मामले में आरोपी एएसआई को निलंबित करने के मंत्री के आदेश पर एसपी ने अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए साफ इनकार कर दिया और बिना डरे अपनी बात शालीनता से सामने रखी और अब पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल हरियाणा की सियासत में एक बार फिर सत्ता और सिस्टम आमने सामने दिखे। मंच था जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक, तारीख 13 फरवरी और केंद्र में थे कैबिनेट मंत्री अनिल विज और कैथल की एसपी उपासना यादव। एक जमीन सौदे में कथित धोखाधड़ी के आरोपों पर चर्चा चल रही थी। शिकायत थी कि कुरुक्षेत्र में तैनात एएसआई ने अपने पद का दुरुपयोग किया। मंत्री ने तुरंत सस्पेंशन का आदेश देने को कहा। जवाब आया, सर ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यहीं से बहस ने सार्वजनिक रूप ले लिया। मैं कह रहा हूँ अब यू राइट टू डीजीपी, अरे यू राइट टू डीजीपी, मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो, मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर रही है मेरा ऑर्डर, सर मेरी पावर ही नहीं है आपकी, जब मैं कह रहा हूँ सर वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की आप पावर फिर आपकी कोई प्रॉब्लम सर मेरे जो आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड मैं करो। लिख दूंगी सर, मैं लिख सकती अब तो लिखो फिर ये। लेकिन मैं कर नहीं सकती। मंत्री का तर्क साफ था, जब मैं कह रहा हूं तो आदेश क्यों नहीं। एसपी का जवाब भी उतना ही स्पष्ट, मामला दूसरे जिले का है, कार्यवाही का अधिकार वहां के एसपी या डीजीपी के पास है। शब्दों का ताप बढ़ा और मंत्री ने ये तक कह दिया कि आप बैठक छोड़कर जा सकती हैं। लेकिन दृश्य का दूसरा पक्ष ये था कि एक वर्दीधारी अधिकारी दबाव के बीच नियमों की सीमाएं समझा रही थी। आखिरकार एसपी ने कहा कि मंत्री के निर्देश का हवाला देते हुए उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा, पर सीधे सस्पेंड करना पॉसिबल नहीं है। पावर एक बात बता, आपके सामने मंत्री बैठे हैं, मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर है तो फिर नहीं मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर ही कोई नहीं, फिर क्यों रिवाइज का काम करें? मंत्री जी बोल रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब अनिल विज का गुस्सा किसी महिला अधिकारी से टकराया हो। 2015 में फतेहाबाद की बैठक में भी ऐसी ही तल्खी दिखी थी। हम भी पीछे खड़े थे, मारा यार, तब आगे हमने किसी धक्का मारा। नहीं सरकार जायज देती है, नजायज हम भी तुम्हारे सर, हम पर जो नहीं सर, ये गलत बात आप मैं लिखिए भेज रहा हूँ सरकार लीगल आई विल नॉट लीव। नाउ यू लीव फर्क बस इतना है कि इस बार बहस का केंद्र मंत्री का तेवर नहीं बल्कि एक अधिकारी का संयम बन गया। अब बात करें कि मंत्री विज के साथ मंच पर ये महिला अफसर उपासना यादव आखिर है कौन, तो बता दें 2017 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी, एक छोटे से गांव नांगल मुंडी से निकलकर यूपीएससी तक का सफर तय करने वाली अफसर है। बी फार्मा की पढ़ाई के बाद उन्होंने वर्दी का रास्ता चुना। कैथल में ये उनका दूसरा कार्यकाल है। कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और नशा विरोधी अभियानों में सख्त छवि के लिए ये जानी जाती है। इसके साथ वीडियो में मंत्री का सख्त लहजा भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि उनके आदेश का पालन होना चाहिए। वहीं एसपी ने प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए अपना रुख बरकरार रखा। माहौल तब और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है जब मंत्री ये कहते हैं कि मेरा आदेश पूरे हरियाणा में चलता है, जबकि एसपी ने जवाब दिया कि वो डीजीपी को पत्र लिख सकती हैं लेकिन सीधे निलंबन नहीं कर सकती। स्थिति को संभालने के लिए मौजूद अधिकारियों ने बीच बचाव किया और आखिरकार सहमति बनी कि मामले को उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। मेरा अनुरोध है, मैडम ये कहना चाह रहे हैं कि ये डीजीपी साहब को ये कैंसिलेशन लिखे ना, उन्होंने थोड़ा लिखना है, मेरा आर्डर लिखना है कि ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग के चेयरमैन अनिल विज ने ये आदेश दिए, इसको सस्पेंड किया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल फिर खड़ा कर दिया है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का अधिकार बड़ा है या कानून की प्रक्रिया? मंत्री कहते हैं कि उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए आदेश दिए। अधिकारी कहती है कि प्रक्रिया का पालन जरूरी है। कुछ नहीं, किसी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ किसी कंप्लेंटकर्ता की शिकायत थी,
को कि वो अपने प्रभाव का दुष्प्रयोग कर रहा है और केस की निष्पक्ष जांच नहीं होने दे रहा है। तो मैंने उसको जांच होने तक, ताकि वो प्रभाव ना डाल सके जांच के ऊपर, उसको मुअत्तल करने के आदेश जारी किए। अब मुझे पता नहीं कि एसपी मैडम को क्या गलतफहमी हुई, ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो ट्रांसफ़र कराकर दूसरे ज़िले में चला गया। तो जब हम कहते हैं कि सस्पेंड करो, तो आपका काम है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हमारा आदेश लिखकर भेज देना, बस इतना काम है। अब वो कहने लगी कि मेरा एरिया नहीं पड़ता मेरा, तो उनको उसको करने के लिए तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि भाई इसको सस्पेंड करो, फिर किसको भेजना है, किसको लिखना है, ये तुम्हारा काम। बहस सिर्फ एक सस्पेंशन की नहीं बल्कि प्रशासनिक मर्यादा और राजनीतिक शक्ति के संतुलन की है। अब नजर इस बात पर है कि आगे कार्रवाई क्या रूप लेती है, लेकिन इतना जरूर तय है, इस घटना ने हरियाणा की राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ दी है, जहां सुर्खियों में गुस्सा नहीं बल्कि नियमों पर बिना डरे बिना सहमे अडिग खड़ी एक IPS अधिकारी का नाम है। आप इस घटना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।